करेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं वरिष्ठ संवाददाता और सहयोगी आशीष तिवारी, न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव हैं। आशीष, सुबह 7 बजे से दूसरे चरण की जो मतदान की प्रक्रिया क्या कुछ अपडेट है? अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज अब तक सामने आया है, कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर काफी अच्छा मतदान प्रतिशत रहा है, कहीं कहीं से ईवीएम के खराब होने की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो ओवरऑल क्या कुछ अपडेट है, बताएं। बिल्कुल भारती, बताना चाहूंगा 18वीं लोकसभा के लिए ये चुनाव हो रहा है और दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। आज के दिन में 7 चरण में पूरी देश भर में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। दूसरे जी। चरण के मतदान में 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग में सबसे ज्यादा अगर मतदान की बात करें, 3 बजे तक के डेटा सामने आए हैं, सबसे ज्यादा मतदान त्रिपुरा मणिपुर में 68% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर चौंकाने वाली बात अगर देखें, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार, ये 3 राज्य जहां पर वोटिंग के प्रति रुझान लोगों का कम नजर आ रहा है, वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर कम नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें पूरे देश भर में दूसरे चरण में 88 सीटों पर वोटिंग की, तो लगभग 55% मतदान हो चुका है। 54.68% 3 बजे तक वोटिंग हुई है। असम में 60% मतदान हुआ है, बिहार में 44%, छत्तीसगढ़ में 63%। जम्मू कश्मीर धारा 370 हटने के बाद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है और लोकसभा चुनाव के तहत उनको वोट डालने का मौका मिल रहा है। वहां पर इस वोटिंग को लेकर के उत्साह नजर आ रहा है। 57% से ज्यादा वोट डल चुके हैं 3 बजे तक। कर्नाटक की बात करें, 50% मतदान हो चुका है। केरल में 51% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 46%। ये चौंकाने वाली बात है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भाजपा शासित प्रदेश है, वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। तो इसका क्या कारण है, ये आने वाला 4 जून बताएगा। बिल्कुल कहीं आशीष, जैसा डबल कि इंजन आपने की बताया सरकार कि को लेकर भाजपा के शासित नाराजगी तो जो नहीं है। राज्य हैं, भाजपा शासित जो राज्य हैं वहां पर वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही इसके साथ ये भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जो नए वोटर्स थे, जैसे कि हमने पहले चरण में भी जिस तरीके से कवरेज की, उसमें हमने देखा कि वोटर्स को लुभाने के लिए, उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए स्क्रैच कार्ड्स दिए गए, प्रोत्साहन के लिए उन्हें सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। लेकिन परसेंटेज अगर देखा जाए पिछले चुनावों का और अब का, तो जो नए वोटर्स का परसेंटेज है वो भी गिरा है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। बिल्कुल भारती, बताना चाहूंगा कि लोकल बॉडीज है, जो सरकारी बॉडीज है, उनका योगदान रहता है। निर्वाचन आयोग के साथ साथ कई जगह पर देखने को मिला है कि प्राइवेट संस्थान सामने आए हैं। कई शहरों में इस प्रकार से देखने को मिला है कि मतदान करने के बाद में अगर आप अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाएंगे तो वहां पर आपको खरीदारी में डिस्काउंट दिया जाएगा। तो जी। ये लोक लुभावन कई चीजें हैं। जयपुर में देखने को मिला था, जयपुर नगर निगम ने ऐसी व्यवस्था की थी। जयपुर नगर निगम क्षेत्र के जितने भी मतदान केंद्र है, वहां पर वोटिंग के दौरान जो भी कोई व्यक्ति वहां पहुंच रहा था, स्क्रैच कार्ड देने की योजना वहां पर बनाई गई थी कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, युवाओं को जोड़ा जाए। क्या कुछ नवाचार किए राजस्थान की लेकर के स्पेशली मैं बात करना चाहूं तो मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं राजनारायण शर्मा, उनसे मैं जानना चाहूंगा, जो लगातार निर्वाचन अधिकारी के संपर्क में है। प्रमुख निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से उनकी लगातार बातचीत हुई है। क्या क्या नवाचार किए गए हैं और पहले फेज की अगर तुलना करें दूसरे फेज में, पहले फेज में 3 बजे तक का वोटिंग का जो परसेंटेज था वो लगभग 41% था और यहाँ पर ये परसेंटेज राजस्थान में 50% से ऊपर जा रहा है। तो कहीं न कहीं कोई कमी थी, उसको दुरुस्त कर लिया गया है। देखिए आशीष, मैं बताऊं आपको कि राजस्थान निर्वाचन अधिकारी जो है प्रवीण गुप्ता जी, लगातार जो है इस मुद्दे पे सक्रिय रहे हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटिंग हो। और उस वोटिंग को देखते हुए, चूंकि जब 19 अप्रैल को वोटिंग हो रही थी तो वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ, उसके बाद वापस वो अपनी सक्रियता दिखाई। उन्होंने स्पेशल ऑर्डर जारी किया कि जितने भी 26 अप्रैल को आज जब वोटिंग हो रही है तो सब जगह पानी की व्यवस्था स्पेशल की जाए, क्योंकि बहुत सारे बूथ पे देखा गया था पिछली बार पानी की व्यवस्था नहीं थी। गर्मी का टाइम है, क्योंकि लोग गर्मी की वजह से दिन के समय में जो वोटिंग करने भी नहीं डाल रहे। आज का दिन का जो टाइम था, प्रवीण गुप्ता जी ने स्पेशली एक मौसम विभाग का डाटा डाला है कि मौसम विभाग जो है 1 बजे के बाद ये घोषणा कर रहा है कि बरसात हो सकती है, कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसमें जहां जहां चुनाव है तो मौसम सुहाना हो सकता है, तो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा सभी व्यवस्था, मतलब पानी के अलावा छाया की व्यवस्था भी बूथ पे की गई है। जो विकलांग लोग हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए स्पेशली उनकी व्यवस्था की गई है, जो वो वहाँ पे व्हील चेयर की स्पेशली व्यवस्था की गई है। और
काफी व्यवस्था की गई है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लगाए गए। जगह जगह सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं, ताकि लोगों को जो है सर्टिफिकेट की व्यवस्था की गई है। जो युवा लोग हैं बूथ को कैप्चर करने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा जो लोग जाए सुबह के समय, जो मतदान करने के लिए जाए, चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, उनके लिए भी सर्टिफिकेट की व्यवस्था उन्होंने स्पेशली की है। अब बात करें पूरे राजस्थान की बात, क्योंकि करीब 13 सीटों पे आज मतदान राजस्थान में हो रहा है। करीब 50% के 51% के लगभग अब तक मतदान हो चुका है 4 बजे के लगभग। और अब चूंकि 2 घंटे का समय बचा है, क्योंकि 7 बजे से जो शुरू हुआ था मतदान, अब 2 घंटे का समय बचा है, तो कम से कम जितने ज्यादा लोग जो है मतदान कर सकें, ऐसे में जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं राजस्थान में। और चूंकि आज सबसे बड़ी बात यह है कि 3 मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री, उनकी किस्मत भी दांव पे लगी हुई है। इसके अलावा ओम बिरला जो अध्यक्ष है लोकसभा के, उनकी भी किस्मत दांव पे लगी हुई है। तो कहने का मतलब सबकी किस्मत जो है, 25 सीटें राजस्थान, क्योंकि बीजेपी हर बार 2 बार जीत के गई हुई है, तो इस बार भी चाहती है कि 25 की 25 सीटें मिले। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जो भी पार्टी है, पूरी जान झोंक के इस चुनाव में लगी हुई है। और सभी बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि इस बहुत बड़े पर्व को, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, उस एक एक वोट से सरकार बनती है, तो आप अपना एक एक वोट जो है डालें और इस पर्व में जो है शामिल हो। आशीष। बिल्कुल। इसके अलावा देखने को मिल रहा है 13 सीटों पर मतदान हो रहा है, राजस्थान की 13 सीटें, जिनमें अगर बात करें बांसवाड़ा और बाड़मेर, 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोण है। और त्रिकोण मुकाबले के चलते यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबसे हाई, 60% की पोलिंग 3 बजे तक हो चुकी है। वहां के मतदाताओं को निकाल करके लाने में कहीं न कहीं जो लोकल वहां के कार्यकर्ता है पार्टियों के, तो ये वहां का वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का कारण माना जा सकता है। हालांकि वो जो इलाका है बांसवाड़ा है, आदिवासी इलाका है, लेकिन वहां की वोटिंग परसेंटेज है वो ज्यादा है। देखिए आशीष, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि 3 सीटें ऐसी हैं राजस्थान में जो हॉट सीट मानी जा रही हैं, क्योंकि रविंद्र भाटी जो बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय के रूप में। इसके अलावा कैलाश चौधरी हैं जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री है भारत सरकार में। इसके अलावा जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उनको उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी विधायक भी हैं, और पूरी कौम रविंद्र सिंह भाटी के साथ लगी हुई है। हर जाति के लोग जो है अपने अपने कैंडिडेट को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कौन कौन से व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जो बैठे हुए हैं, जिनका वोट नहीं पड़ा, उनका वोट डालने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके उनको वोटिंग के उसमें लेके जा रहे हैं। आप इसके अलावा बांसवाड़ा आइए, बांसवाड़ा के अंदर भी त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो कांग्रेस के आशीष, दिग्गज सवाल यहाँ से एक जो महेंद्र सवाल सिंह यहाँ पर मालवी, राजनारायण से वो पूछे आप मंत्री कि जैसा कि टारगेट राजस्थान की अगर बात की जाए तो 25 सीटों का टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है, लेकिन ऐसे में वोटिंग परसेंटेज, ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज जो है वो गिरा है पिछली बार के मुकाबले इस बार। साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनका परसेंटेज भी गिरा है पिछली बार से इस बार अगर देखा जाए। तो ऐसे में टारगेट 25 कैसे अचीव होगा? बिल्कुल। मिशन 25 को लेकर के जिस प्रकार से बीजेपी ने लक्ष्य बना रखा था, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो गिर रहा है, कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें बीजेपी के लिए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर है उसका परसेंटेज भी गिरा है, तो क्या? देखिए आशीष, बिल्कुल एक और आपने सवाल अच्छा किया कि जिस तरह से पिछली बार जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो 65% के लगभग मतदान हुआ था। तो उसको देखते हुए आज की तारीख में मतदान का परसेंटेज बहुत डाउन हुआ है। हो सकता है गर्मी ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए तो मार्च के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर चुनाव हो चुके थे, लेकिन चूंकि अब की बार 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, 2 चरणों में चुनाव अप्रैल में राजस्थान में हो रहे हैं, तो गर्मी का प्रकोप भी ज्यादा है। गर्मी की वजह से जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, या बहुत सारे लोग हैं कि वोट डालें तो किसको डालें वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो कई फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि निर्वाचन टोंक सवाई माधोपुर की बात करें, टोंक सवाई माधोपुर सबसे बॉटम में है। 13 सीटों की बात करें तो 42% वोटिंग हुई है, जहां से पूर्व डीजीपी चुनाव मैदान में है कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश मीणा, तो वहीं सुखबीर सिंह जोनापुरिया चुनाव लड़ रहे हैं, और सचिन पायलट का वहां से उनकी भी साख जुड़ी हुई है, उनका भी प्रभुत्व है उस इलाके में, लेकिन मतदाताओं में रुझान कम नजर आ रहा है। देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज डाउन होता है, इस 2019 से 2024 की बात करते हैं, तो जो सरकार होती है उसको नुकसानदायक होता है। रही बात टोंक सवाई माधोपुर की, तो टोंक सवाई माधोपुर में चूंकि गुर्जर जो कैंडिडेट, गुर्जर मतदाता है वो सबसे ज्यादा है, और हरीश मीणा जो है वो कांग्रेस के
तो आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान जारी है। राजस्थान में 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। हमारे जो सहयोगी हैं और वरिष्ठ संवाददाता हैं आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से लाइव, और साथ ही साथ राजनारायण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से ही। तो फिर से एक बार रुख करेंगे आशीष का। आशीष, अपनी बात पूरी करें। कि 3 बजे तक का जो डेटा है वो मैं शेयर करना चाहूंगा। 50% से ज्यादा मतदान हो चुका है। जोधपुर में 50% मतदान हुआ है, बाड़मेर में 59% हुआ है, कोटा में 54, जालोर में 49, पाली में 44, बांसवाड़ा में 60% मतदान हुआ है, राजसमंद में 43% हुआ है, उदयपुर में 51, चित्तौड़गढ़ जहां से बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष खुद चुनाव मैदान में है 51% मतदान हुआ है। तो साथ ही साथ भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा से भी सीपी जोशी हैं और विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और विधायक भी हैं और अभी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। वहां भी 45% मतदान हुआ है। तो कहीं न कहीं मतदाताओं में यहाँ निराशा सी एक देखने को मिल रही है। यहाँ इनका परसेंटेज नहीं बढ़ पा रहा है। अजमेर की बात करें, अजमेर में 43% मतदान। टोंक सवाई माधोपुर के साथ साथ बात करें, अजमेर भी बॉटम में है, सेकंड लास्ट नंबर पे बना हुआ है। तो वहीं 12 झालावाड़ की बात करें तो वहां 56% मतदान हुआ है। वहां से दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वसुंधरा राजे के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं उर्मिला जैन भाया, जो कि प्रमोद जैन भाया मंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी यहाँ से चुनावी मैदान में है। वहीं जालोर की बात करें, वैभव गहलोत यहाँ पर, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनावी मैदान में है, वहां 49% मतदान हुआ है। तो कहीं न कहीं वोटिंग परसेंटेज हालांकि बड़ा है। पहले चरण के मुकाबले अगर तुलना करें तो दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ा है। पहले चरण में 3 बजे तक का जो डेटा था उसमें 41% मतदान हुआ था। तो वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 50% से ज्यादा मतदान हो चुका है। लगभग 9% ज्यादा मतदान हुआ है 3 बजे तक के डेटा को अगर कंपेयर करें पहले चरण और दूसरे चरण में। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं निर्वाचन विभाग ने भी कमर कसी होगी, अधिकारियों को निर्देश दिए होंगे और कर्मचारियों को अलर्ट किया होगा, बीएलओ को अलर्ट किया होगा कि लोग घरों से निकले, वोट कास्ट करें, और उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जो सभाएं थी उनमें देखने को मिला था, हर एक सभा में लोग, बड़े नेता, स्टार प्रचारक वोट कास्ट करने को लेकर के अपील करते नजर आ रहे थे। वोट जरूर दें, किसी भी दे वोट जरूर दें। लेकिन वोट को लेकर के जो चिंता की लकीर है, कहीं न कहीं राजनीतिक पंडितों के भी अलग अलग कयास है। राजनीतिक पंडित भी अलग अलग कयास निकाल रहे हैं कि इसका फायदा सत्ताधारी दल को नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ जा सकता है। ये अलग अलग उनकी विवेचना है, लेकिन देखना होगा 4 जून को ये वोटिंग परसेंटेज क्या गुल खिलाता है। राजस्थान में अगर बात करें तो 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है दूसरे चरण में। यहाँ वोटिंग के दौरान कई अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बाड़मेर के शिव में 2 पक्षों के भिड़ने की खबर सामने आई है, तो वहीं जैसलमेर में भी झड़प की खबरें आई है। अलग अलग रंग यहाँ पर देखने को मिला है। कई जगह ईवीएम आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त, पाली में 2 आशीष आपको रोकना चाहूंगी। हमारी संवाददाता संस्कृति जैन हमारे साथ लाइव जुड़ रही है, माफ कीजिएगा फोनों पर है, झालावाड़ से जुड़ रही है। संस्कृति जैन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संस्कृति, क्या कुछ अपडेट है वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो क्या समीकरण अब तक सामने आए हैं? 3 बजे का लेटेस्ट डेटा क्या कहता है झालावाड़ का? जी भारती जी, मैं आपको बता दूं, अभी 3 बजे तक जो झालावाड़ 12 लोकसभा सीट रही है, इसका वोटिंग परसेंटेज 56.12% रहा है। वहीं कोई विवादित स्थिति सामने नहीं आई है। कुछ 1-2 बूथों पर फर्जी मतदान की जरूर खबर सुनने को मिली थी, लेकिन वहां अभी विवाद नहीं हुआ है। वहीं जो झालावाड़ 12 लोकसभा सीट है, उसकी झालरापाटन विधानसभा है, वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता और पोलिंग पार्टियों में कुछ हल्की झड़प जरूर हुई थी, लेकिन उसे भी शांत करा दिया गया। वहीं खानपुर जो विधानसभा है, वहां पर ग्रामीणों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनसे भी समझाइश कर ली गई। और जो झालावाड़ जिले की हम बात करें, वहां पर काफी मूसलाधार बारिश अभी विगत कुछ देर में हुई है। इसके बावजूद भी मतदान प्रभावित नहीं हुआ है। काफी अच्छी संख्या में मतदान हो रहा है और हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक परसेंटेज में यहाँ पर मतदान हो रहा है। संस्कृति, इसके अलावा अगर बात की जाए तो झालावाड़ की जनता को लेकर उनके मन में क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं? झालावाड़ जिले का सबसे मुख्य मुद्दा तो यही रहा है कि जो झालावाड़ में कोलाना हवाई पट्टी विकसित हुई है, उसके अलावा उसमें अभी तक कोई विकास नहीं देखने को मिला है। और जो यहाँ के लोगों का मुख्य डर है
है कि मुख्य जो हमारी वसुंधरा राजे है वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाई है, तो लोगों को डर है कि क्या विकास से पिछड़ जाएगा जिला। तो मेन यहाँ के लोगों के लिए विकास ही एक मुद्दा है। जी संस्कृति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता संस्कृति जैन झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ी थी फोन लाइन पर। एक बार फिर से हम रुख करेंगे आशीष का, सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। आशीष, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त, ये बताएं। और एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि वोटिंग परसेंटेज जब गिरता है, जैसे बात करें 2019 की और इस वक्त की, तो वोटिंग परसेंटेज जब भी गिरता है तो ये किसके लिए नुकसानदेह है और किसके हक में जाता है? फिर से एक बार रुक करेंगे आशीष का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि लगातार वोटिंग जारी है। दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। रुक करेंगे सहयोगी आशीष तिवारी का, न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, क्या क्या डेटा सामने आ चुका है, ये भी बताएं। साथ ही साथ एक सीधा सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगी कि जब वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो ये क्या किसी के हक में जाता है, सत्ताधारी पार्टी के हक में जाता है क्या, या अगर वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो यह किसके लिए बेनिफिशियल इसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए ये राजनीतिक पंडितों के अलग अलग कयास होते हैं, उनके अलग अलग तर्क होते हैं। वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उसको लेकर के, क्योंकि अब 4 जून को ईवीएम खुलेगी। पहले और दूसरे चरण में राजस्थान की पूरी 25 सीटों पे वोटिंग कंप्लीट आज हो जाएगी। 12 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 13 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। अब ये 25 सीटों का डेटा है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। वोटिंग परसेंटेज कम है, इसके कई तर्क हैं, लोगों के अलग अलग मायने हैं। कहीं पर यह माना जाता है कि सत्ताधारी जो दल है, स्टेट में जिसकी गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ नाराजगी है, लोगों में उत्साह नहीं है और इसी कारण ये वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर अलग तर्क ये भी दिए जाते हैं कि एक तरफा मुकाबला मान लिया जाता है कि मोदी लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो अब तीसरी बार विपक्ष इतना मजबूत नजर नहीं आ रहा है, तो क्या विपक्ष को वोट डालने जाने की जरूरत है जब मोदी बनने जा रहे हैं? तो ऐसे में राजनीतिक पंडितों के अलग अलग तर्क हो सकते हैं। ये एक अनुमान एक लगाना इतना जल्दबाजी होगा कि वोटिंग परसेंटेज गिरने से किसको फायदा हो गया है, क्योंकि ओवरऑल पूरे देश भर की बात करेंगे, ओवरऑल पूरे प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ किसी एक सीट को लेकर के अनुमान सटीक हो सकता है, लेकिन पूरे 25 सीटों पर अगर वोटिंग परसेंटेज को देख करके आप अनुमान लगाएं कि एक पार्टी को नुकसान हो गया और एक पार्टी को फायदा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। पूरी 25 सीटों की अगर बात करेंगे तो पूरी 25 सीटों में अलग अलग परिणाम सामने आ सकते हैं। ये वोटिंग परसेंटेज के कयास हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेटा है वो 4 जून को आएंगे। हालांकि वोटिंग परसेंटेज कम होना चिंता की लकीरें जरूर बीजेपी के ऊपर चेहरों पे सिकन देखी जा रही है। बीजेपी के नेता भी अपील करते नजर आ रहे हैं कि वोट करें, किसे भी करें, लेकिन घर से निकले। पीएम मोदी को हमने सुना, पीएम मोदी ने भी अपील की कि वोट जरूर करें, मतदान जरूर करें, चाहे किसी को भी करें। तो ये कहीं न कहीं वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने भी तमाम इंतजाम किए और व्यवस्थाएं की कि लोग घर से निकले, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, उनको घरों से बाहर कैसे निकाला जाए, ये तमाम प्रयास किए गए और उसका नतीजा दूसरे चरण में जरूर देखने को मिल रहा है। दूसरे चरण के डेटा सामने आ रहे हैं, वो डेटा बयां कर रहे हैं अपने आप में कि जिस प्रकार की जो बेरुखी इसी देखने को मिली थी प्रथम चरण में, वो अब की बार नहीं देखने को मिल रही है। और लगभग पिछली बार के जो डेटा थे 2019 की बात करें लोकसभा चुनाव के, तो उस डेटा को टच करते हुए डेटा ये वाले नजर आ रहे हैं 2024 के। बिल्कुल आशीष, आपको रोकना चाहूंगे, हमारे संवाददाता बांसवाड़ा से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौतम सिंह। गौतम सिंह, क्या कुछ अपडेट है बांसवाड़ा में, बताएं। वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ सामने आ चुका है 3 बजे तक का? जी मैडम, बता देते हैं बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर यहाँ पर लगभग अभी 3 बजे तक का आंकड़ा 50% से अधिक ने अपने मतदान दिए हैं। तो वही बांसवाड़ा के अंदर 5 विधानसभाएं, 5 विधानसभा घाटो, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा एवं चंदगढ़ में सब 50% से 50% के लगभग तरीके से संपन्न किए जा रहे हैं। तो मतदान को लेकर भी खासा। जी गौतम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवं संवाददाता गौतम सिंह हमारे साथ बांसवाड़ा से जुड़े हुए थे फोन लाइन पर, जिन्होंने बताया कि बांसवाड़ा में वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहा है। लोग लगातार सुबह 7 बजे से पहुंच रहे हैं मतदान के लिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए लोग अग्रसर दिखाई दे रहे हैं, लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है।